देखिए, आज ये पोखर टोली जो आपका इनू डोरंडा में हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और हम लोगों को ये शिकायत मिली कि यहाँ पर जो एक सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन के ऊपर से अतिक्रमण जो है वो करने की बात आ रही है, रास्ता मांगने की बात आ रही है, जिसका विरोध जो है समाज कर रहा है। और एक बात और इसमें आई है कि जो लोगों ने ये ज़मीन खरीदी है, जिनको ये रास्ता चाहिए, वो भी एक आदिवासी की ज़मीन पे ही वो लोगों ने अपना जो है डेरा जमाया हुआ है। तो ये CNT एक्ट के तहत तो अगर देखा जाए तो एक सिरे से ही ये गैरकानूनी हो जाता है कि एक आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी कैसे खरीद सकता है। तो इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर ये हुआ कैसे इस तरह से। और जब ये सामाजिक व्यवस्था धार्मिक जगह पे जो ये लोग 10 फीट या जितने भी फीट की बात कर रहे हैं, रास्ते की जो दावा कर रहे हैं और ये हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं, तो ये तो निश्चित रूप से ही ये बहुत ही इसमें विरोधाभास है और इसको तरीके से देखना होगा। वकील साहब से बहुत सारी जानकारी मिली है और निश्चित रूप से समाज को उसकी ज़मीन मिलनी चाहिए। और जो एक आदिवासी की भी जो ज़मीन है, अगर उसने अपनी सहमति से दिया या किस परिस्थिति में उसने अपनी ज़मीन दी, उस पर भी जांच बैठाने की ज़रूरत है। इस तरह से तो फिर सभी लोग आके यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन लेते जाएंगे और आदिवासी जो है अपने ज़मीन से बेदखल होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और बातचीत का सिलसिला रहेगा, इसमें बहुत सारे तथ्य आने बाकी हैं और हम लोग इस पर विचार विमर्श करके निश्चित रूप से इसमें दृढ़ता से इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि आदिवासी ज़मीन पे कब्जा कैसे, और फिर ज़मीन उस जो रास्ता के लिए इतना जो बखेड़ा और जो कोर्ट तक चले जाना और इतने उच्च अधिकारियों को भी उसमें जो खड़ा कर देना पार्टी बना के, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही मतलब हास्यास्पद लगती है सुनने में। तो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। 14/2/2022 को झारखंड हाई कोर्ट में प्रार्थी संगीत गीता देवी एंड अदर्स का एक क्रिमिनल रिट 40/2022 फाइल किया था। पटिशनर की तरफ से कहा गया कि मेरे घर के सामने जो दरवाज़ा है और दरवाज़ा के बगल में मेरा 10 फीट का रास्ता है और उस रास्ते को ग्रामीणों के द्वारा और रिस्पोंडेंट 7 अजय कच्छप के द्वारा जो है बंद कर दिया गया। और आर्टिकल 21 में इसकी सुनवाई का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुसार। और आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हाईकोर्ट को पावर रहता है कि कोई भी आर्टिकल 220 में कोई भी मैटर अगर आता है हाईकोर्ट में तो उसका हम बृहद सुनवाई करें। और इसी क्रम में 15 तारीख को इस रांची के SSP का अपीयरेंस भी हुआ और मामला की छानबीन की जो है तहकीकात की गई और रिस्पोंडेंट नंबर 7 को रात को 10:30 बजे जबरन उसको नोटिस भी सर्व कराया गया। 16 तारीख को फिर उच्च न्यायालय की फिर पीठ के द्वारा आदेश पारित किया गया कि इसको त्वरित जो है इस मैटर को निदान किया जाए। और उच्च अधिकारी जो भी SSP थे, SDO थे, CO थे, DSP थे, कंसर्निंग जो उच्च अधिकारी से सब यहाँ स्पॉट पे आए। मामला यहाँ ये है कि जो याचिका गीता देवी एंड संगीता देवी जो प्लॉट जो कॉम्पनसेशन करवाए हुए हैं, उस प्लॉट के बगल में हमारा 938 पहनई ज़मीन है और पहनई ज़मीन में वो 10 फीट का रास्ता दिखाते हैं, जबकि वो रास्ता उनका नहीं है। कॉम्पनसेशन ज़मीन में हम कोर्ट को भी बोले, न्यायालय को भी बोले कि जो इम्प्यूंग ऑर्डर में कॉम्पनसेशन वाद संख्या 742/8/9 में जो मैप लगाए हैं, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्प्यूंग ऑर्डर, इसलिए कि उसमें चौहद्दी भी नहीं है और मैप भी नहीं है। ये फर्जी डॉक्यूमेंट है और फर्जी दस्तावेज जो है उच्चतम न्यायालय में फाइल किया गया है। और लगातार मेरा यही सबमिशन था, इसलिए कि अगर ये पार्ट रहता इस इम्प्यूंग ऑर्डर का तो उसमें उसका सील मोहर लगता, लेकिन उसका सील मोहर नहीं है, वो निबंधन कार्यालय का सील मोहर है। अब कल यानी 21/2/2022 को फिर इसकी हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिसमें SSP रांची के द्वारा इसमें रिपोर्ट फाइल किया जाएगा और बाकी हम लोगों की तरफ से इसमें काउंटर फाइल किया जाएगा।